कैसा हमारा पेपर का पैटर्न होने वाला है, कितने सेक्शंस है पेपर में, हर सेक्शन में कितने मार्क्स अलॉट किए जा रहे हैं, हर चीज को डिटेल तरीके से एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन मैम क्यों? क्योंकि अभी अगर ये समझ लिया साल के शुरुआत में ही, तो अकॉर्डिंगली हम पूरे साल प्रिपेयर करेंगे एंड वी विल एंश्योर कि हम नेक्स्ट टॉपर जरूर बन पाए। लेट अस अंडरस्टैंड एन ओवरव्यू फर्स्ट कि कैसा क्या हमारा सेक्शन डिवाइड किया गया है एंड हर सेक्शन में कितने मार्क्स अलॉट किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपना 80 मार्क का फाइनल पेपर हो या हाफ ईयरली हो, 80 मार्क का पेपर देखते हो, दैट कंसिस्ट ऑफ सेक्शन ए, बी एंड सी। ठीक है, ये डी जो पार्ट है दैट इज इंटरनल असेसमेंट, 20 मार्क्स का रहता है जो आपके स्कूल में किया जाएगा, मतलब वैसे पूरा ही तो स्कूल में है, बट ये जो 20 मार्क्स है दैट विल बी अपॉन इंटरनल असेसमेंट। फर्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस अबाउट द फर्स्ट 3 पार्ट्स। ठीक है, पेपर जब आप लिखोगे, एग्जाम के लिए जब आप बैठोगे, 3 मेजर सेक्शंस में पूरा पेपर आपका डिवाइडेड होने वाला है। पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विच इज गोइंग टू बी ऑफ 20 मार्क्स। सेकेंड आपका राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, दोनों को ही एक सेगमेंट, एक सेक्शन बी में रखा जाएगा। ग्रामर इज गोइंग टू बी ऑफ 10 मार्क्स एंड राइटिंग स्किल इज गोइंग टू बी ऑफ 20 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल 30 मार्क्स आपका सेक्शन बी पे है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस 30 मार्क्स इज ऐसे 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 छीन के ले सकते हो आप अपने टीचर से। इट इज दैट इजी अगर आपने थोड़ा ध्यान लगाया, थोड़ा फोकस लगाया। ठीक है, अगर 30 आउट ऑफ 30 ना भी आप सोच रहे हो कि मैम अभी तक ग्रामर में क्लैरिटी नहीं है, अभी तक हमने ग्रामर को बहुत अच्छे से नहीं किया है, अभी तक आप राइटिंग स्किल्स का अगर पैटर्न फॉलो करोगे, जो उसका फॉर्मेट होता है, उसके कंटेंट होते हैं, अगर उसको भी अच्छे से कर लोगे तो 20 में 20 तो ला ही सकते हो। ग्रामर बाकी जो शायद आपने अभी तक किया नहीं है, उसके लिए हम आपके पास है ना, है ना। तो हम टारगेट रखेंगे कि सेक्शन बी में हमारा 30 आउट ऑफ 30 किसी भी तरह आ ही जाए। थर्ड सेक्शन जो आपका होता है दैट इज लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। इस साल एज आई सेड कावेरी बुक इंट्रोड्यूस हो चुकी है एंड यहाँ 8 चैप्टर्स, 8 पोट्रीज रहने वाली है विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। मतलब लिटरली दिस इज गोइंग टू बी द इजीएस्ट पार्ट वेरिन चैप्टर्स इतने प्यारे हैं, चैप्टर्स इतना सीख सिखा जाएंगे कि आपको मन करेगा मूवीज छोड़ो यार, चैप्टर्स को पढ़ते हैं, चैप्टर्स को समझते हैं। एंड related to this syllabus of yours there is a surprise upcoming जो मैं अभी नहीं थोड़ी देर बाद बताती हूँ। ठीक है, तो लिटरेचर का जो सेक्शन है दैट इज ऑल्सो अगेन गोइंग टू बी ऑफ 30 मार्क्स। इसमें भी कैसे क्या पैटर्न है, एग्जाम में कितने मार्क का क्वेश्चन कैसा आएगा, टोटल 30 कैसे डिवाइड किया जा रहा है, 10 10 5 5 कैसे डिवाइड हो रहा है, वो सारे डिस्कशंस पे भी हम एक के बाद एक आते हैं। Let us first talk about reading comprehension. Section by section जाते हैं, तो we start with our section A. आरसी सबसे पहला आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहला आता है। इस सेक्शन में हम क्या देखने वाले हैं, पैसेजेस रहेंगे, है ना, 2 पैसेजेस रहेंगे। तो दोनों में ही आप पहला पैसेज आप डिस्क्रिप्टिव या डिस्कर्सिव देखोगे विच इज गोइंग टू बी ऑफ 10 मार्क एंड उसके बाद आप एक केस बेस्ड पैसेज देखोगे विच विल बी अगेन ऑफ 10 मार्क। मतलब 2 पैसेज ऑफ 10 मार्क्स ईच। अब इनके अंदर मतलब पैसेज के साथ जो सवाल आते हैं ना, 10 मार्क का जो क्वेश्चन आएगा, दैट क्वेश्चन कैन कंसिस्ट ऑफ एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, सारे इंक्लूसिव हो जाते हैं। आपको पता है, आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफी किया है, लेकिन जहां एम्फोसाइज करना है वो ये है कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स, डिस्कर्सिव पैराग्राफ्स एंड केस बेस्ड पैराग्राफ, इन चीजों को हम देखने वाले हैं हमारे इधर। Next, if we come to section B, which is grammar. Section B, it consists of grammar plus writing skill. तो पहले मैं ग्रामर का ब्रीफ दे देती हूँ कि कैसे क्या इसका 10 मार्क्स होने वाला है, और उसके बाद लेट मी टॉक अबाउट रीडिंग स्किल्स। अब ग्रामर में टेंसेस आ रहे हैं, मॉडल वर्ब्स आ रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच आ रहे हैं, कंडीशनल क्लॉज आ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब, डिटर्मिनर्स एंड क्लॉजेस ऑफ नाउन एंड रिलेटिव। सिलेबस मोटा मोटा ऑलमोस्ट सेम है कंपेयर टू योर 8th का भी। आप 8th से 9th में आए हो तो काफी हद तक सिमिलर है 8th के सिलेबस से ग्रामर का, लेकिन डिफिकल्टी लेवल एंड अलोंग विद दैट आपका जो प्रोफिशिएंसी है इन ग्रामर उसको इम्प्रूव करने की बहुत नीड है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स किस तरीके से आएंगे, नॉर्मल टेंसेस का फिल इन द ब्लैंक आ गया, मॉडल वर्ब का फिल इन द ब्लैंक आ गया, नहीं,
दिस इज द पैटर्न इन विच आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करके किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एडिटिंग ओमिशन टाइप क्वेश्चंस, है ना, कि सेंटेंस में क्या गलत है उसको एडिट करो, या ज्यादा लिखा है उसको ओमिट करो। सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्वेश्चंस, चाहे आपका जंबल वर्ड्स हो गए, जंबल सेंटेंसेस हो गए, एक पैराग्राफ हो सकता है, वहां ऊपर नीचे करके आपको सेंटेंस दिया गया है, यू हैव टू अरेंज इट प्रॉपर्ली, या तो एक सेंटेंस है उसमें शब्द ऊपर नीचे किया गया आगे पीछे, उसको रीअरेंज करना है, ठीक है। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्वेश्चन हो सकता है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी द एग्जाम पैटर्न, जहां पे एडिटिंग ओमिशन के लिए आपका 4 मार्क का सवाल आने वाला है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के लिए 3 मार्क का आने वाला है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 3 मार्क का। मतलब इफ यू नोटिस ओवर हियर, इतने डिटेल तरीके से इस बार सिलेबस दिया गया है ना, मतलब इवन एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न भी इस तरह से दिया गया है कि वंस यू प्रिपेयर योर सिलेबस, चाहे ग्रामर हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, राइटिंग स्किल्स हो, लिटरेचर हो, एक बार आपने अगर अपना सिलेबस प्रिपेयर कर लिया ना, उसके बाद सिर्फ जो क्वेश्चन पैटर्न है उस पैटर्न के तरह क्वेश्चंस एक के बाद एक सॉल्व करते रहो, और कोई काम नहीं आपका। कीप रिवाइजिंग द टॉपिक, कीप रिवाइजिंग द सिलेबस एंड कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस। इसके साथ सेक्शन बी में राइटिंग स्किल्स भी आते हैं ना, तो सेक्शन बी में राइटिंग स्किल्स भी आते हैं एंड दिस कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स। कौन कौन से टॉपिक्स है? नंबर 1, यू हैव नोटिस, यू हैव इनफॉर्मल इन्विटेशन which consists of 3 marks. Next you have या तो letter to editor, formal email on a given issue, ठीक है, again 5 मार्क का ये हो गया। Next you have options of factual descriptive passage या magazine article which is again of 5 marks, and ultimately descriptive या narrative essay, उसके लिए आएगा आपका 7 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शंस है आपके पास, ऑप्शंस है आपके पास, यू हैव टू चूज। जैसे यहाँ पे नोटिस है, इनफॉर्मल इन्विटेशन है, तो यू कैन चूज बिटवीन द टू, कौन सा मेरा स्ट्रेंथ है मैं उसको कर लूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन है लेटर टू एडिटर, फॉर्मल ईमेल, ऑप्शन है आपके पास, यू कैन चूज विच एवर इज योर स्ट्रॉन्गर पॉइंट, उसको लिखो आप, ठीक है। तो दीज आर योर राइटिंग स्किल्स एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इनका ना मेन चीज होता है, एक तो अगर फॉर्मेट है, फॉर्मेट सही करो, उससे 1-2 मार्क्स आ जाते हैं। कंटेंट, जो मटेरियल इसके अंदर जाना चाहिए, टॉपिक से रेलिवेंट कंटेंट आप इसके अंदर दो, उससे मार्क्स आ जाते हैं। प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन एंड अच्छा रखो, उससे मार्क्स आ जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू स्कोर हायर इन इंग्लिश, ठीक है। अब हम आएंगे लिटरेचर पे। तो इफ वी टॉक अबाउट लिटरेचर का हमारा सिलेबस, आर्ट प्रोज, आर्ट पोएट्री, एक ही बुक, आर्ट प्रोज, आर्ट पोएट्री। अब प्रोज में क्या क्या है? सबसे पहला हाउ आई टॉट माई, भूत आ गया, सबसे पहला हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड। नेक्स्ट यू हैव पॉट मेकर, winds of change, vitamin M, world of limitless possibility, twin melodies, carrier of words, the follow that dream, ठीक है। हर एक चैप्टर इतना अच्छा है, इतना प्यारा है, इट टीचेस यू सो मच ऑफ वैल्यूज, सो मच ऑफ मॉरल्स, कि पढ़ के ना, मतलब मुझे तो पर्सनली ऐसा लगा था व्हेन आई वाज रीडिंग द चैप्टर्स कि यार एवरी चैप्टर टीचर्स आर समथिंग रियली नाइस, समथिंग वेरी डिफरेंट एंड समथिंग वेरी रिलेटेबल, कि हम आसपास देखते हैं या उस चीज को समझ सकते हैं, ऐसा नहीं कि अलग ही कुछ दुनिया में लेके चले गए कि दिमाग के ऊपर से जाए। नेक्स्ट यू कम टू पोएट्री, वी हैव भारत आवर लैंड, गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस, कैनवस ऑफ सॉइल, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, 9 gold medals, a friend found in music, words and believe in yourself, ठीक है। आर्ट प्रोज, आर्ट पोएट्री। अब जो मैं कह रही थी कि इनको प्रिपेयर सिर्फ और सिर्फ एक तो लिटरेचर नहीं, राइटिंग स्किल, ग्रामर, हर चीज प्रिपेयर करना है, बट मेन थिंग इज प्रेपरेशन करना बहुत जरूरी है, सही तरीके से सिलेबस कवर करना बहुत जरूरी है। कैसे करेंगे मैम, क्या आप हेल्प करोगे? तो उसके लिए सबसे पहली बात, हमारा आरएम बैच है, अगर आप एनरोल्ड हो तो अच्छे से आपका प्रेपरेशन चल रहा है ऑलरेडी। अगर आप एनरोल्ड नहीं हो या हो एनी विच वेज, इस चैनल पे आपके लिए बहुत जल्द काफी सारी सरप्राइजेस आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, वेट करना, क्योंकि मैंने एंड हम सब ने मिलके डिसाइड किया है कि आपके साथ हम कुछ भी हो जाए खड़े रहेंगे एंड वी विल एंश्योर कि हमारा नेक्स्ट टॉपर इतना ब्रिलियंट परफॉर्म करे कि यू नॉट ओनली मेक योर पेरेंट्स प्राउड बट अस प्राउड एज वेल, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड कि
लिटरेचर सेक्शन में क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होने वाला है। सेक्शन सी जो हमारा लिटरेचर का सेक्शन है 30 मार्क का है, उसका क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके से है। तो एज आई टोल्ड यू 30 मार्क का पेपर है। 10, 5, 5 चार पार्ट्स, सब 4 मेजर क्वेश्चंस या 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। किस तरीके से? सबसे पहला जो पार्ट है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा, 5 into 2 10 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। एक एक्सट्रैक्ट होगा फ्रॉम या तो ड्रामा या प्रोज, हमारा जो प्रोज सेक्शन है उसमें से। एक एक्सट्रैक्ट होगा फ्रॉम पोएट्री, ठीक है। 2 एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस है 5-5 मार्क्स के, दोनों एक्सट्रैक्ट 5 मार्क्स के हैं, एंड एक एक्सट्रैक्ट प्रोज के बाद से, एक एक्सट्रैक्ट पोएट्री के बाद से। कैसे क्वेश्चंस होंगे? इसमें एमसीक्यूज हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, सब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स या शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जहां पे 5 out of 6, ठीक है, 6 में से 5 सवाल आपको पूरे करने हैं, एंड दैट इज 5 into 2, मतलब 2 मार्क के 5 सवाल आपको कंप्लीट लिखना होता है, विच टर्न्स टू 10 मार्क, ठीक है। नेक्स्ट आए हम तीसरे पार्ट पे। तो 1 out of 2 questions assessing extrapolation beyond the text and across the text to be answered in about 120 to 150 words, and out of 2, 1 out of 2, यहाँ पे 1 out of 2 है, ये भी 1 out of 2 है। Question assessing theme, plot, character sketch to be answered in again 120 to 150 words, 5 marks। तो एक हो गया आपका कॉम्पिटेंसी बेस, ओपिनियन बेस, वैल्यू बेस। दूसरा हो गया चैप्टर से रिलेटेड थीम बेस, प्लॉट बेस, कैरेक्टर स्केच बेस्ड, ये वाले। आप एक चीज नोटिस करना, पूरे एग्जाम या क्वेश्चन पैटर्न में आपको इतने डिटेल तरीके से हर चीज बताया गया कि आपको प्रिपेयर क्या क्या करना है। आपको पता है चैप्टर से या पोएट्री से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, तो यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट। आपको पता है चैप्टर से थीम, प्लॉट, कैरेक्टर स्केच के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको उनको प्रिपेयर करना है। तो सीबीएसई इस बार काफी हद तक हमें मदद कर रही है बाय द वे दे हैव प्लान्ड एंड गिवन अस द सिलेबस। आपका और मेरा काम ये है कि हम साथ मिलकर साल के शुरुआत से ही मन लगा के पढ़ाई करें, एंड लेट अस एंश्योर दैट वी कैन एंड वी विल डू दिस। इस साल हम बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे, ताकि 10th के लिए हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहे, ठीक है। सो विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। बहुत जल्द मिलेंगे, बट टिल देन जुड़े रहना। सी यू वेरी सून, स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी। साइनिंग ऑफ विद टीचर मैग्नोलिया। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।